डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज कॉन्सेप्ट हायरार्की एंड द टॉपिक रिलेटेड टू द मेजर। अब यहाँ पे डेटा वेयर हाउसिंग में ये वाला जो टॉपिक है ना, कॉन्सेप्ट हायरार्की, ये बाय डिफॉल्ट हम मतलब आप ऐसे मान के चलो कि इनडायरेक्टली हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, गेट डीए के सिलेबस में। तो एक बार इसको भी आप देख लेते हैं, गो थ्रू। वैसे आपको ऑलरेडी आता ही है, ये हमने इसके जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इसका कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लो कॉन्सेप्ट हायरार्की का मतलब क्या है। यहां पे मेन कहानी क्या है, हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि हमें एक लेवल में डेटा को रिप्रेजेंट करने के बजाय उसको मल्टीपल लेवल्स में, मतलब ग्रेनुलैरिटी ऑफ लेवल्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए। ग्रेनुलैरिटी का मतलब क्या है, जैसे हम ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट हमें उस डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, आपको ऑलरेडी आती है ये चीज। जैसे अगर मैं बोलूं, लेट्स सपोज मैं बोलूं कि यार भैया कैटेगरी, ठीक है, मैं अगर आपको अपना फोन दिखाऊं कि ये लो मेरा फोन, तो हम क्या बोलते हैं उसको, सबसे पहले किस कैटेगरी में आता है, ये आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक में तो बहुत सारी चीजें, आपके मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इसके अलावा आपके कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो होगी वो उसकी क्या होगी, कैटेगरी। अब उसके अंदर लेट्स सपोज मैंने बोल दिया कि भैया व्हाट इज द सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी में आ गया भैया, ये किस कैटेगरी में आ गया, मोबाइल फोन्स की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं बोलूं कि ब्रांड कौन सा है, बताओ जी ब्रांड कौन सा है। लेट्स सपोज मेरे पास एप्पल है, तो मैंने उसको लिख दिया कि मेरे पास कौन से ब्रांड का फोन है, एप्पल का। अब उसके अंदर ब्रांड के अंदर लेट्स सपोज क्या बोल सकते हैं कि भाई कौन सा आपके पास मॉडल है, कौन सा आपके पास मॉडल है। तो मेरे पास लेट्स सपोज 12 है, ठीक है, 12 प्रो कह लो, तो वो क्या हो गया, एक उसका मॉडल हो गया। आईफोन जो है वो उसका आपका मॉडल हो गया, और उसके अंदर जो है वो 12 प्रो। फिर उसके अंदर भी लेट्स सपोज कौन सा वेरिएंट है, मतलब कलर कौन सा है, लेट्स सपोज ब्लैक कलर है, गोल्डन है, या फिर 256 जीबी वाला है, 512 जीबी है। तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अपने प्रोडक्ट को ड्रिल डाउन कर रहा हूं। कुछ नहीं है ये, जो हमारे ओल ऐप में ऑपरेशंस होते हैं, ड्रिल डाउन मतलब आपने एक हायर लेवल बता दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन उसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या, तो ये ड्रिल डाउन करते हुए जा रहे हो, मतलब आप बिल्कुल बेस लेवल तक जा रहे हो। और उसके बाद आपको ये कहां पे यूज होगा, स्पेशली जब हम सेल्स का डेटा निकालते हैं। सेल्स और मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, हमने बोल दिया कि भैया इंडिया का मुझे टोटल सेल बताओ कितनी है, बता दी। अब इंडिया के अंदर लेट्स सपोज वो बोल रहे हैं महाराष्ट्र की सेल बताओ, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के अंदर वो बोल दे मुंबई की सेल बताओ, मुंबई के अंदर वो बोल दे भैया लोखंड वाला स्ट्रीट की सेल बताओ। तो ये क्या कर रहे हैं, हम ड्रिल डाउन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट हायरार्की का फॉर्मूला है, कि कॉन्सेप्ट हायरार्की कहता है कि सीक्वेंस ऑफ मैपिंग फ्रॉम द लोअर लेवल, जो कि एक तरह से डिटेल्ड हो गया, और कॉन्सेप्ट टू द हायर लेवल जो कि जनरलाइज हो गया। मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं जो जनरलाइज हो गया, नीचे की तरफ आते हैं तो डिटेल्ड तरीके से हो गया। जैसे यहां पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंट्री मैंने बोल दिया इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई, अंधेरी, ये क्या हो रहा है, ड्रिल डाउन हो रहा है, तो डिटेल में जाते जा रहे हैं। तो ये पूछते हैं, कौन बोलता है ये, जो मैनेजर्स होते हैं, हायर लेवल के जो बंदे होते हैं, वो इस तरीके के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि अच्छे से समझ आए कि मेरी टोटल सेल रीजन वाइज क्या चल रही है, प्रोडक्ट वाइज क्या चल रही है, टाइम के हिसाब से क्या चल रही है। तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली ड्रिल डाउन करने में, नीचे जाने में, मतलब आपको डिटेल बेसिक लेवल तक जाना है, या फिर अप डाउन मतलब रोल अप करने में। अगर मैं बोलूं कि नहीं है ठीक है, मुझे इसको छोड़, तू मुझे बता कि पूरे इंडिया की सेल कितनी है, तो हमने एक तरह से उसको जनरलाइज कर दिया। तो ये आपका जो है वो कॉन्सेप्ट हायरार्की का आपका फंडा आता है। अब इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप ये मत समझना कि इसके अंदर और भी इसके अंदर कोई डिटेल है, नहीं। ये सिंपल सा फंडा है कि हमें एग्रीगेट करना है, डिटेल में दिखाना है। तो इसके लिए बेस्ट क्या है, आप उसको इस तरीके से हायरार्किकल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करो, तो आपको हेल्प मिलती है। भाई हम क्लासिफिकेशन जैसे बिनिंग करते हैं, कि हमने बोल दिया कि भैया 0 से लेके 100 तक कितने मार्क्स है, मतलब लेट्स सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास 50 स्टूडेंट है, अब मुझे उनको कैटेगराइज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे को ये बताओ कि 0 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। 40 से लेके लेट्स सपोज 60 के बीच में कितने स्टूडेंट के नंबर, 60 से मैं बोल दूं 80 के बीच में कितने हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये कॉन्सेप्ट हायरार्की तो है, ताकि मैं बेटर रिप्रेजेंट कर सकूं कि मेरे ज्यादातर स्टूडेंट किस फॉर्म में, किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकता हूं। बस ये चीज है, इसके अलावा इसके अंदर
और कुछ भी नहीं है। ऐसी एक आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट मेजर्स वाला, जिसमें कैटेगराइजेशन, कंप्यूटेशन कुछ नहीं है यार। मेजर्स क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं, डेटा है। अब आपको उस डेटा के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस लगाने होते हैं, वो आपके जो है वो मेजर्स आपको हेल्प करते हैं। मेजर्स में पॉइंट नोट कर लो, 3 तरीके के मेजर्स होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव, एक अलजेब्रिक और एक होलिस्टिक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स क्या है? सिंपल, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं यार, जैसे हम लगाते हैं ना a इंटू बी प्लस सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये क्या है? एक तरह से सिंपल एक फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो ऐसी हमारे पास डेटा जो है, अगर मैं बोलूं कि लेट्स सपोज मेरे पास आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर वो है विच कैन बी ग्रुप्ड या एग्रीगेटेड ऑन द मल्टीपल ग्रुप्स व्हाइल मेंटेनिंग द करेक्टनेस। कुछ नहीं है इसमें, कंफ्यूजन मत, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अगर मैं एक सिंपल सा बोलूं आपको आइडिया कि लेट्स सपोज मैं डेटा लिख दूं पंजाब, पंजाब में मैं लिख दूं लेट्स सपोज यहाँ पे लिख दूं मैं अमृतसर, और दूसरा लिख दूं मैं पंजाब, और पंजाब में मैं यहाँ लिख दूं लेट्स सपोज पटियाला, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख दूं यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा में लिख देते हैं लेट्स सपोज गुड़गांव, और ऐसे ही मैं लिख दूं यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा में लिख देते हैं लेट्स से करनाल, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं टोटल सेल लिख देता हूँ कि मेरी अमृतसर में लेट्स सपोज 10,000 की सेल है, या पटियाला में 20,000 की सेल है, या गुड़गांव में मेरी 30,000 की सेल है, और यहाँ पे मेरी 40,000 की सेल है। तो अगर आपको बोल दे कि सिर्फ पंजाब की बताओ, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को टोटल कर दोगे, होगी जी 30 के। जब आपको इसकी पूछ रहे हरियाणा की, आप इन दोनों को टोटल कर दोगे, क्या हो जाएगा? 70 के। तो ये क्या है? आप जो कैटेगरी है उसको टोटल कर रहे हो, और उसके बाद अगर मैं टोटल बोल दूं तो आप इन दोनों को टोटल कर दोगे 1 लाख। तो यानी आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ डेटा, अगर आप उसको भी जोड़ते जा रहे हो, सभी को एक बार में जोड़ने के बजाय अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड वे से भी जोड़ते जा रहे हो, ग्रुप्स को जोड़ते जा रहे हो, और अगर आप टोटल जोड़ोगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो 6th-7th क्लास में करते हैं वही चीज है कि जैसे हम लोग सम निकालते हैं, ठीक है, काउंट निकालते हैं, मेन निकालते हैं, मैक्स निकालते हैं, तो वो इंडिविजुअली निकाल के और फाइनल निकाल सकते हैं, वो आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसे ही आ गया एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटिव की फंडास को ही यूज किया जाता है। जैसे मुझे एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकालने के लिए मुझे पहले सम निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय काउंट करना पड़ेगा। वही सेम एग्जांपल है यार। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास है एक प्रोडक्ट लेट्स सपोज मोबाइल, ठीक है, ये मेरा पहला प्रोडक्ट है। दूसरा लेट्स सपोज मैं बोल दूं यहाँ पे मेरे पास है लेट्स सपोज लैपटॉप है, ठीक है। तीसरा मैं बोल दूं यहाँ पे मेरे पास है पीसीस, कंप्यूटर। तो इस तरीके, और यहाँ पे मैं सेल लिख दूं 10,000, 20,000, 30,000। अब मैं अगर आपको बोल दूं एवरेज निकालो, तो एवरेज आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे क्या हो गया जी? 50, 60 हो गया, डिवाइड बाय टोटल काउंट हो गया। तो कितने काउंट है मेरे? कैटेगरी कितनी है प्रोडक्ट की? 3 कैटेगरी है, तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे, क्या आ गया? 20। अब यार ये जो काउंट निकाला है यहाँ पे या सम निकाला है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर हो गया, जो मेरा 60 आया, और यहाँ पे टोटल काउंट मेरा कितना है? 3 है, डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन जब हम इन दोनों को यूज करके डिवाइड करके निकाल रहे हैं, दिस इज व्हाट अ एल्जेब्रिक। तो ये मेरा एल्जेब्रिक आ गया। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि भैया प्रॉफिट मार्जिन निकालो, तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए पहले आप रेवेन्यू कैलकुलेट करोगे कि कंपनी का अलग अलग जगह से कितना रेवेन्यू आए, तो टोटल कर दिया आपने रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जो टोटल निकाला ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, माइनस कर दिया आपने क्या? प्रॉफिट कि सॉरी कॉस्ट, कि मेरी कॉस्ट कितनी है भैया, और डिवाइड बाय आपने कर दिया रेवेन्यू। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह से आपका एल्जेब्रिक बन गया। लेकिन जो टोटल रेवेन्यू निकाला वो डिस्ट्रीब्यूटिव था। टोटल कॉस्ट निकाली कि मैंने मार्केटिंग में कितना लगाया, मैंने एडवर्टाइजमेंट में कितना लगाया, वो सारी आपने कॉस्ट ऐड कर दी, माइनस किया डिवाइड बाय रेवेन्यू के, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन आ गया। तो ये क्या हो गया? अब ये फॉर्मूला एक तरह से आपका एल्जेब्रिक बन गया, लेकिन अकेला अकेला क्या था? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव था। बस यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल मैथ है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। आपको, मेरे को लगता भी नहीं है इसके अंदर कोई क्वेश्चन आपको आएगा। अगर इनके आया भी तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव में एग्जांपल ये याद रखो, एल्जेब्रिक में जैसे सम है, परसेंटेज निकालते हैं, रेट निकालते हैं वो, और ऐसे ही आपका होलिस्टिक आ गया। होलिस्टिक का मतलब क्या है? जिसमें पूरे डेटा का यूज होगा। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे कुछ भी, पूरे डेटा का यूज होगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि सिंपल एग्रीगेशन रिक्वायर्स द एंटायर डेटा सेट। जैसे मीडियन निकालना है, मोड निकालना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी, तो पूरे एंटायर डेटा सेट में से ही निकलेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी है अक्रेंस। ऐसे रैंक निकालना पूरे डेटा में, जैसे गेट का रैंक निकलता है तो पूरे उसमें इंडिविजुअल से नहीं निकलता, पूरे से निकलता है। परसेंटाइल निकलती है पूरे से, परसेंटाइल है, परसेंटेज आपका एल्जेब्रिक है, लेकिन परसेंटाइल जो है वो आपका होलिस्टिक के अंदर आ जाता है। बस ये सिंपल से कॉन्सेप्ट 2-3 याद रखना, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक सिर्फ इतना सा ही है, बाकी मेन आपके जो है ऑलरेडी हम डीबीएमएस में या डेटा वेयर हाउस में जो कर चुके हैं वो आपके मोर देन सफिशिएंट है।
थैंक यू।